में हम लोग रसशास्त्र में जो रत्न परीक्षा है वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बस पहले ये जो फर्स्ट सेशन है हमारा, तो उसमें बस मैं बेसिक वाला बताने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग जो भी उसके टाइप वगैरह है वो पूरे डिटेल में देखेंगे। वैसे इसमें टाइप वगैरह मैंने मेंशन की है, और उसमें जो दोष है उसकी शोधन परीक्षा है, मतलब एक एक जो टाइप रहता है वो डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये सेशन में पूरा हम लोग उसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं, कितने टाइप्स के रत्न होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद उसमें कितने दोष प्रेजेंट रहते हैं, उसका सामान्य शोधन, विशेष शोधन, उसके बाद हम लोग उसका मारन देखेंगे, पिष्टि कैसे बनाते हैं, ये पूरा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट तक आप वीडियो देखना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो भी मैंने मेंशन कर दिए है इसी वीडियो में। तो देखो फ्रेंड, फर्स्ट वाला दिया है, धनार्थिनो जना सर्वे रमन्ते अस्मिन् तीव यत अतो रत्नमिति प्रोक्तम शब्दशास्त्र विशारदैः। तो फ्रेंड, ये श्लोक का मीनिंग क्या है? देखो, रत्न, रत्न मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे प्रीशियस जो थिंग है हमारे लिए, तो हम वो रत्न बोलते हैं, ठीक है। तो रत्न मतलब किसको अट्रैक्ट कर सकता है? जो ज्यादा धनवान है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग तो परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा मनी होगा उतने ही लोग वो परचेस कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो धनवान लोग होते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है, उन्हीं को मतलब धन जो है, सॉरी, रत्न जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वही यहाँ पे बोला है, धनार्थिनो जना सर्वे रमन्ते अस्मिन् तीवयो। रमन करना मतलब उसको अपनी तरफ खींचता है रत्न, मतलब वो जो ज्यादा धनवान रहते हैं ना उनको, ठीक है। तो रत्नमिति प्रोक्तम शब्द शास्त्र विशारदैः, यहाँ पे एक वर्ड आया है, देखो फ्रेंड, प्रोक्तम शब्द शास्त्र विशारदैः, मतलब ये जो वर्ड है उसके लिए यूज किया गया है, ऐसा बोला गया है कि जो रत्न है मतलब ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो ज्यादा धनवान रहते हैं, या फिर जिनको रिच बनना है, श्रीमंत बनना है, तो वो जो पीपल है उनको ही रत्न की इच्छा ज्यादा होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत इजी है। देखो फ्रेंड, धनार्थिनो जना सर्वे रमन्ते अस्मिन् तीव यत अतो रत्नमिति प्रोक्तम शब्द शास्त्र विशारदैः, ठीक है। सो फ्रेंड, अभी सेकेंड इसमें हम लोग उसमें जो जो टाइप्स दिए हैं उसके वो देखेंगे। उसका भी एक श्लोक दिया है, देखो फ्रेंड, माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमणि। श्लोक अच्छे से देखना फ्रेंड्स। माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमणि तार्क्ष्णश्च पुष्पम विदुरच्च नीलम गोमेद कच्चाय विदुरकच्च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम। रसरत्न समुच्चय जो चौथा अध्याय है उसका 5वां नंबर का ये श्लोक है। तो देखो फ्रेंड, हमें टोटल 9 रत्न है, इसमें सिलेबस में भी पढ़ना है। तो कौन से है वो? पहला है माणिक्य। कौन सा है? माणिक्य। माणिक्य मतलब क्या रहता है? रूबी, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है माणिक्य। उसके बाद सेकंड वाला है मुक्ता। मुक्ता मतलब जिसको हम मोती बोलते हैं ना, वो जिसको पर्ल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मुक्ता। तो यहाँ पे क्या दिया है? सेकंड वाला मुक्ता। थर्ड वाला है विद्रुमणि। कौन सा है फ्रेंड? विद्रुमणि। यहाँ पे देखिए, विद्रुमणि मतलब क्या बोलते हैं? उसको हम प्रवाल बोलते हैं, ठीक है, कोरल्स जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो वो विद्रुमणि, ठीक है। नेक्स्ट है तार्क्ष्ण्यच। इसको कैसे पढ़े? देखो, ये थोड़ा सा मतलब एक टंग स्लिप करती है, तो यहाँ पे रफा है ना, तो र पहले लेंगे, तारक्ष्यच ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम एमराल्ड बोलते हैं, जो है ना तारक्ष्यच, इसको हम एमराल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है पुष्पम। यहाँ पे पुष्पम दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या रहता है? पुष्पराग। क्या रहता है? पुष्पराग, ठीक है। तो ये जो है इसको हम टोपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? टोपास। नेक्स्ट है विदुरच्च। क्या है? विदुरच्च, जिसको हम वज्र, वज्र मतलब क्या रहता है? डायमंड। इसका तो नाम सभी ने सुना होगा, ठीक है। नीलम, नीलम मतलब क्या रहता है? सफायर। कोनी इसको सफारी बोलते हैं, तो सफायर मतलब इसका स्पेलिंग आप देख लेना, मतलब आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। SAPPHIRE, ठीक है। नीलम जिसको बोलते हैं नीलम, इसको हम इंद्रनील बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा, कितने हो गए? देखो फ्रेंड, माणिक्य हो गया, मुक्ता हो गया, विद्रुमणि, उसके बाद फोर्थ तार्क्ष्ण हो गया, पुष्पराग हो गया, विदुरच्च हो गया, इंद्रनील भी हो गया। उसके बाद देखो, और लास्ट के 2, टोटल 9 है ना, तो 7 हो चुके हैं। तो उसके बाद गोमेदक, कच्चा है यहाँ पे श्लोक में दिया है। तो गोमेदक जो है ना, उसको हम हेसोनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हेजोनाइट जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विदुरकच्छ। क्या है फ्रेंड यहाँ पे विदुरकच्छ? विदुरकच्छ म्हणजे जिसको हम वैडूर्य बोलते हैं। वैडूर्य मतलब कैट्स आई। ये यहाँ पे कैट्स आई क्यों बोला होगा फ्रेंड? क्योंकि वो जो मतलब उसका जो शेप रहता है ना, वो जैसे कैट रहता है ना, उसके आईज की तरह रहता है, इसी वजह से इसको कैट्स आई भी बोलते हैं हम लोग विदुर को, ठीक है। इसको वैडूर्य भी बोलते हैं। तो देखो फ्रेंड, जल्दी से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माणिक्य, मुक्ता, उसके बाद विद्रुमणि, ताक्ष, पुष्पराग, विदुर है, नील मतलब इंद्रनील है, उसके बाद गोमेद है, और उसके बाद विदुर। विदुर मतलब क्या बोला मैंने? वैडूर्य, ठीक है। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो ये टाइप्स है उसके, हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने भी सुना होगा, किसी किसी ने तो एक्शन में भी किया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना हमें जितने हमारे रत्न है उसका कंपैरिजन हम लोग जो ग्रह है उसके साथ करते हैं। यहाँ पे जो है रत्न और ग्रह संबंध बोल के भी क्वेश्चन आया है, तो वो मैं बताने वाली हूँ अभी। तो फ्रेंड देखो, हम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मली, तो आपको कैसे कंसिडर करना है मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत इजी ट्रिक है। देखो जैसे संडे मतलब सोमवार, संडे नहीं लेना है बस, बाकी सारे जितने भी वार है वो सब लेने हैं, बस संडे छोड़ के। जैसे सोमवार रहता है, सोमवार के बाद क्या रहता है? मंगल, उसके बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार आने के बाद रुक जाना है, ठीक है। तो सूर्य के बाद चंद्र लिख देना है यहाँ पे। कभी भी सूर्य के साथ किसका नाम आता है? चंद्र का नाम आता है। तो सूर्य के बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यहाँ पे रुक जाना है। और अरे तुझे तेरे इस पे शनि बैठा है ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो शनि के बाद राहु और केतु, ये दो आपको याद रखने हैं। तो कौन से है? सूर्य, चंद्र, उसके बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये ग्रह संबंध है। ये कैसे है देखो बेबी, सॉरी, तो यहाँ पे देखो माणिक्य जो है, माणिक्य का सूर्य, जो माणिक्य है उसका संबंध किसके साथ आ गया? सूर्य के साथ, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है? मुक्ता, मुक्ता का चंद्र के साथ, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा हमने देखा? प्रवाल, प्रवाल का संबंध किसके साथ है? मंगल। तो ये ऐसा क्यों लिया गया है वो मैं पहले बता देती हूँ। देखो कभी कभी ऐसे हम समझते हैं ना कि ग्रह बाधा वगैरह है, कुछ भी ऐसे रहता है ना, इस तुझ पे ये सवार है, मतलब कभी शनि सवार है बोलते हैं। अगर हम लोग मतलब ये होने मतलब अभी शनि है समझो, तो शनि किसके लिए आएगा? इंद्रनील के साथ, ठीक है। नील मतलब, तो अगर ये हम अंगूठी में या किसी में भी ऐसे पहनते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं कि वो हमारे मतलब हमारा कुछ बुरा भी होने वाला है, तो मतलब नहीं होता है। ये अच्छी बात है, मतलब ऐसा मानते हैं तो हम लोग भी मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझा फ्रेंड। तो पहला वाला कौन सा है? माणिक्य, उसका कौन सा है? सूर्य। सेकंड वाला मुक्ता, जिसको हम पर्ल बोलेंगे, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा है? प्रवाल, जिसको मंगल के साथ कंपेयर करेंगे। फोर्थ वाला कौन सा है? ताक्ष्ण, ठीक है, उसको बुध के साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है पुष्प, पुष्पराग जो है उसको गुरु के साथ, ऐसे आप कोरिलेट कर देना, ठीक है। विदुर है जिसको हम वज्र बोलेंगे, उसको शुक्र के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नीलम मतलब इंद्रनील, उसको शनि के साथ। उसके बाद गोमेद, गोमेद मतलब हेजोनाइट जिसको हम बोलते हैं, तो उसका कंपैरिजन राहु के साथ है। विदुरक जो है ना फ्रेंड, उसका किसके साथ है? केतु के साथ। तो यहाँ पे टोटल आप ऐसे सामने सामने लिख देना, मैं आपसे बता रही हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट, सो फ्रेंड, ऐसी कौन सी क्वालिटीज रहती है कि जिसको अगर वो प्रेजेंट है तभी उसको हम रत्न वर्ग में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो उसमें टोटल 5 क्वालिटी मेंशन की है। तो पहला है कि स्वच्छ, मतलब वो जो रहता है बहुत ज्यादा ऐसे देखने पर कितना भारी लगता है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा प्योर होना चाहिए, ठीक है। प्योर होगा तभी बोलेंगे, ठीक है। लघु, ऐसे पकड़ेंगे तो एकदम लाइट होना चाहिए। उसके बाद चमकदार, हमें ये सभी को पता है, वो अट्रैक्ट क्यों करता है हमें, बहुत ज्यादा चमकता है ना, इसी वजह से। तो उसके बाद है अष्टफलक युक्त, मतलब उसमें जो सरफेसेस रहेंगे उसको टोटल 8 सरफेसेस होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फलक युक्त। उसके बाद षटकोण युक्त, मतलब उसको 6 एंगल्स होना चाहिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अगर ये प्रेजेंट है तभी हम उसको रत्न बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा है? स्वच्छ, लघु, चमकदार, अष्टफलक युक्त और षटकोण युक्त। ये समझा फ्रेंड। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं है ना, तो भी नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है ना, वो रत्न नहीं है, हम सिंपली ऐसा बोल देंगे, ठीक है। अभी देखो फ्रेंड, उसमें क्या क्या रहता है, वो हार्ड रहता है, ये सभी को पता है, ब्यूटीफुल रहता है दिखने में, ड्यूरेबल रहता है, बहुत दिन तक टिकता है, कलरफुल रहता है, रेयर मतलब कहाँ पे भी हमें मिल जाता है फ्रेंड, बिल्कुल नहीं,
तो बहुत ढूंढना पड़ता है, मतलब वो रेयर रहता है। उसके बाद वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। और जो उसका जो पेकुलर कांस्टेंट शेप, मतलब उसका जो शेप रहता है कैसे मेंशन रहता है, जो हमने यहाँ पे देखा, इतने एंगल्स और इतने सरफेसेस, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड, अभी हम दोष देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला दोष का। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया है कि इसमें कौन से दोष रहते हैं। मतलब दोष मतलब क्या, कि हम लोग वो कंसिडर तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ दोष हो सकता है ना। अभी रत्न हमने ये सारे उसमें प्रॉपर्टीज है समझो, सब है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ दोष प्रेजेंट है। तो दोष युक्त है वो कैसे हम चूज करेंगे, तो उसी की वजह से उसको टोटल 5 ऐसे दोष दिए हैं। अगर उसमें प्रेजेंट है तो बोलेंगे हम लोग कि ये रत्न दोष युक्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पे श्लोक दिया है देखो, ग्रास त्रासश्च बिंदुश्च रेखा च जलगर्भता सर्वरत्नेष्वमी पंचदोषा साधारणा मता। ये भी श्लोक है रसरत्न समुच्चय, जो भी यहाँ पे दिया है 33 नंबर का श्लोक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ग्रास त्रास, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ फ्रेंड, एक मिनट। तो इसमें कौन सा है देख लेते हैं हम लोग एक बार। ग्रास है देखो फ्रेंड, इसमें कौन सा दिया है, ग्रास, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है त्रास, ग्रास, उसके बाद त्रास, ये सेकंड हो गया। यहाँ पे ये दिख रहा होगा फ्रेंड आपको, देखो ग्रास हो गया फर्स्ट वाला, उसके बाद त्रास, ग्रास के बाद त्रास। उसके बाद थर्ड वाला है बिंदु, क्या है फ्रेंड, बिंदु, यहाँ पे है बिंदु। उसके बाद रेखा, रेखा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला है जलगर्भता, क्या है फ्रेंड, जलगर्भता, ये कॉमन है, ठीक है, इसको मतलब अटक किया है। तो कितने हो गए, ग्रास त्रास बिंदु रेखा और जलगर्भता, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी इसमें क्या क्या है, मतलब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ग्रास त्रास बिंदु रेखा और जलगर्भता। अभी देखो हमारे पास समझो एक मोती है, ठीक है, मोती है, मतलब कोई भी रत्न है, मोती नहीं, एक स्पेसिफिक नहीं लेंगे, रत्न ही लेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर ये दोष है तो नहीं रहेंगे। तो ग्रास है, त्रास है, बिंदु है, रेखा और जलगर्भता। ग्रास मतलब क्या रहता है, जो उसका स्पेसिफिक एक शेप रहता है ना फ्रेंड, उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब जैसा उसका नॉर्मल शेप रहना चाहिए वैसा अगर वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद त्रास, त्रास मतलब क्या है, जैसे उसका अभी वर्ण वगैरह जैसे नॉर्मल वर्ण रहता है उसमें अगर कुछ दोष आ गया है, मतलब जैसे उसका नॉर्मल वर्ण रहता है अगर वैसा वर्ण नहीं है तो उसको बोलेंगे कि उसमें त्रास दोष प्रेजेंट है। कौन सा त्रास, बिंदु, बिंदु मतलब समझो, बिंदु मतलब क्या रहता है फ्रेंड, डॉट्स रहते हैं ना। तो समझो हमारे पास वो रत्न है लेकिन उसपे कुछ ऐसे अलग डॉट प्रेजेंट है, कुछ तो अलग बिंदु प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि यार उसमें बिंदु दोष प्रेजेंट है, ठीक है। रेखा का ही वैसा ही है, मतलब अगर हमारे पास कोई रत्न है और उसके ऊपर मतलब ऐसे नॉर्मल जैसा उसका शेप रहता है वैसे, तो उसके ऊपर अगर कहीं पे ऐसी कोई लाइन है जिसकी वजह से वो सरफेस अलग हो रहे, तो उसकी वजह से बोलेंगे कि रेखा दोष उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद जलगर्भता, मतलब ऐसे समझो कोई मतलब ये है हमारे पास और उसमें क्या है, उसके सरफेस के अंदर हमें थोड़ी सी हवा या फिर वाटर अंदर दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा जलीय अंश अगर उसके अंदर है तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें जलगर्भता ये वाला दोष प्रेजेंट है। तो फ्रेंड आपको 5 दोष समझ आएगा। नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं दिया है, सर्वरत्नेष्वमी पंचदोषा साधारणा मता, ये तो आप मतलब लर्न करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, मेन तो ये हमारे दोष है, ठीक है। सो फ्रेंड ये सभी को क्लियर है क्या, ये दोष एक बार देख लीजिए सभी लोग, कौन से दोष है। चलो फ्रेंड मेरे साथ बोलिए, कौन से दोष हम लोगों ने देखा, ग्रास देखा, उसके बाद कौन सा देखा, त्रास, उसके बाद कौन सा देखा, बिंदु, बिंदु के बाद रेशा देखा हमने, और लास्ट वाला कौन था, लास्ट वाला ये जलगर्भता, नाम में ही है जल, जल मतलब उसमें अगर कोई जलीय अंश है प्रेजेंट तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें जलगर्भता ये दोष प्रेजेंट है, ठीक है। और दोष युक्त तो हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, कोई भी। अभी हम लोग ये सब क्यों सीख रहे फ्रेंड्स, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हमारा जो मेडिसिन है उसमें यूज होने वाला है। तो हम लोग ऐसे तो नहीं ले सकते ना दोष, उसको दोष मुक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं तो उसको हम आयुर्वेदिक टर्म में क्या बोलते हैं फ्रेंड, शोधन बोलते हैं। तो उसका हम शोधन करते हैं अलग अलग इसमें, ताकि उसमें जो ये दोष प्रेजेंट है वो निकल जाए, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे उसके और हम लोग रत्न क्यों पढ़ रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट।
तो रत्न का क्या क्या यूज हो सकता है हमारे इसमें, बस हमारे ये आयुर्वेदिक पर्पज के लिए नहीं, अदर कौन से चीज में हम लोग रत्न यूज करते हैं, एज ए ज्वेलरी यूज कर सकते हैं, चैरिटी में भी देने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर देवता के पूजन में हम लोग ये देखते हैं ना, भगवान की कोई ये है तो उसको पहनाने के लिए माला वगैरह हम लोग बनाते हैं। रसायन औषधि जो हमारे काम का है वो है रसायन औषधि। उसके बाद ग्रह दोष दूर करने के लिए, ये कैसे, आपने सुना होगा बहुत प्लेस पे कि किसी को अंगूठी दे देते हैं, मतलब हम लोग जब ऐसे मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह चलती है घर में वगैरह, तो हम लोग ऐसे दिखाने के लिए जाते हैं तो हमें वो अंगूठी वगैरह देते हैं। तो क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर पहनेंगे हम लोग तो मतलब ऐसे मानते हैं, तो सभी लोग करते ही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी ग्रह दोष है वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद अभ्यंतर बाह्य चिकित्सा, ये तो सभी को पता है, चिकित्सा में हम लोग दे सकते हैं अभ्यंतर बाह्य। उसके बाद दैव व्यपाश्रय है, और लास्ट वाला युक्ति व्यपाश्रय, ये चिकित्सा में भी हम लोग दे सकते हैं। तो कॉमन यूज तो आप सभी को पता है, आप लोग लिख ही लोगे। उसके बाद हम लोग एक पॉइंट है यहाँ पे देखो फ्रेंड, उसका रस, अभी आप लोग बोलेंगे रत्न जो है हमने बस देखा है मतलब बाहर से, लेकिन उसका रस वगैरह कैसा होता है, जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज करते हैं, मतलब उसका रस, गुण, वीर्य, ये सब हमें पता होना चाहिए ना फ्रेंड, क्योंकि हम लोग एज ए मेडिसिन उसको यूज करें। तो यहाँ पे देखिए उसका जो रस है वो मधुर और कषाय रस है। कौन सा है, मतलब जो रत्न है वो मधुर रस का है और कषाय है, ठीक है। उसके बाद उसमें कौन सा गुण है, उसमें सर गुण है, कौन सा है, सर गुण, और उसका वीर्य जो है वो शीत वीर्य वाला है। और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे वो एज अ दीपन कार्य करता है, दीपन, अग्निवर्धन बोल सकते हैं हम लोग, कांतिवर्धन, मतलब दिखने में भी अच्छे दिख सकते हैं हम लोग अगर उसका सेवन करते हैं। विषहर, विष को भी नाश करने वाला है। नेत्र रोगहर, नेत्र के अगर किसी को विकार है उसमें भी देते हैं। और मेनली है पित्त शामक, मतलब किसी में अगर पित्त का नाश करना है तो उसमें भी हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम लोग इसमें शोधन वाला प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, मतलब उसका हम लोग प्यूरिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, इसमें हमें पता है, हमने अभी तक देखा है कि इसके दो शोधन होते हैं, एक तो सामान्य और दूसरा विशेष शोधन। तो सामान्य शोधन किस में कर सकते हैं, तो हमें जो सभी को पता होगा दोला यंत्र जिसमें हम लोग स्वेदन करते हैं, तो उसमें भी हमें कौन से स्वरस में उसका शोधन करना है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है फ्रेंड, उसमें जयंती स्वरस जो है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जयंती स्वरस और कुमारी स्वरस, कौन से है फ्रेंड, जयंती और कुमारी स्वरस। या फिर उसके प्लेस पे आप कोई भी अम्ल जो द्रव्य रहते हैं वो भी लिख सकते हो, क्षार द्रव्य, अम्ल द्रव्य वो ले सकते हो। एक प्रहर तक उसको रखना है, ठीक है। स्वेदन कब तक करेंगे हम लोग, एक प्रहर तक। या फिर अगर ये प्रोसेस नहीं की तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि निर्वाप करना है 7 टाइम्स, ठीक है। सेम द्रव्य, ये यहाँ पे जो द्रव्य दिए है जयंती, कुमारी, स्वरस, ये जो द्रव्य है उसमें हम लोग निर्वाप भी कर सकते हैं। कितने टाइम्स करना है निर्वाप, 7 टाइम्स, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपल है, देखो सामान्य शोधन में हमें कुछ इतना करना नहीं है। अम्ल द्रव्य लेंगे, या फिर अम्ल द्रव्य उसके साथ हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, क्षार द्रव्य भी ले सकते हैं। अम्ल द्रव्य, क्षार द्रव्य हो गया, जयंती स्वरस हो गया, और कौन सा स्वरस बोला था, कुमारी स्वरस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड विशेष शोधन के ऊपर। तो विशेष शोधन किसमें करना है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें एक बात याद रखनी है आपको फ्रेंड, विशेष शोधन का आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर एक का विशेष शोधन अलग अलग इसमें दिया है। मतलब जैसे अभी जितने हम लोग 9 देखे ना, तो 9 का सेम किसी में नहीं है, सबका अलग अलग इसमें करना है। तो पहला वाला हम लोग देखेंगे माणिक्य। तो माणिक्य का किसमें है फ्रेंड, अम्ल द्रव्य में। माणिक्य का किसमें है, अम्ल द्रव्य में करना है। उसके बाद मुक्ता का किसमें करना है, जयंती, मुक्ता का किसमें, जयंती। उसके बाद प्रवाल जो है उसका क्षारयुक्त द्रव्य में करना है, प्रवाल का किसमें, क्षारयुक्त द्रव्य में। उसके बाद जो ताक्षण है उसका गोदुग्ध, ये सबसे इजी है फ्रेंड। ताक्षण का किसमें करना है, ताक्षण गोदुग्ध में करना है, ठीक है। उसके बाद जो पुष्पराग है उसका कांची प्लस कुलत्तक्वात, ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि ये मतलब एक बार पढ़ेंगे तो होगा नहीं। तो ये कांची कुलत्तक्वात में करना है। उसके बाद वज्र जिसको हम डायमंड बोलते हैं, तो उसका जो है तंडुलीय स्वरस किसमें करना है, तंडुलीय स्वरस में, ठीक है। इंद्रनील, इसमें नाम में है नील स्वरस, इंद्रनील, नील स्वरस, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। गोमेद जो है उसका निम्बुक स्वरस, गोमेद का किसका है, निम्बुक स्वरस। और वैडूर्य जो है त्रिफलाक्वात। तो देखो फ्रेंड, विशेष जो शोधन है उसका किसमें देखा, माणिक्य का अम्ल द्रव्य में देखा, मुक्ता का जयंती, प्रवाल का क्षारयुक्त द्रव्य, ताक्षण का गोदुग्ध में देखा, पुष्पराग का कांची प्लस कुलत्तक्वात, वज्र का तंडुलीय स्वरस में देखा,
इंद्रनील जो है नील स्वरस, गोमेद का निम्बुक स्वरस और वैडूर्य का त्रिफलापात। सो फ्रेंड हमने जो दोष देखे 4, तो पहला देखा था हमने कौन सा देखा था सबसे पहले नंबर का, तो ये वाला ग्रास, उसके बाद त्रास। ग्रास में क्या देखा हमने, जो जिस मतलब वो जो रत्न है उसका जो नॉर्मल शेप है उसमें अगर कुछ पार्ट अगर अलग होता है, मतलब नॉर्मल शेप से अलग उसमें कुछ आता है तो हम देखेंगे ग्रास वाला। त्रास हमने क्या देखा, उसका नॉर्मल वर्ण है उसमें अगर कुछ अलग मतलब आता है तो उसमें देखा वर्ण में अगर कहीं प्लेस पे अगर चेंजमेंट है तो वो मतलब वर्ण में चेंजमेंट है तो त्रास, और ग्रास मतलब उसमें शेप में कुछ चेंजमेंट है तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा देखा फ्रेंड, बिंदु। बिंदु मतलब वही है उसमें जो अलग अलग वर्ण के डॉट्स रहेंगे तो उसको हम बिंदु देखेंगे, बिंदु दोष बोलेंगे। रेखा मतलब उसमें अगर कुछ ऐसी कोई रेख है, मतलब एक रेशा है, लाइन है जो भेदन करने वाली, मतलब अलग कर रही है सरफेस को। तो और जो लास्ट वाला देखा जलगर्भता, उसमें अगर पानी के जो बुडबुडे बोलते हैं ना हम लोग, जिसको क्या बोल सकते हैं, हवा या फिर पानी का उसमें कुछ सरफेस वगैरह आ गया है तो ठीक है, ये वाला देखा था हमने फ्रेंड। तो आप लोग याद रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको वैशिष्ट्य याद रखनी है, स्वच्छ होना चाहिए, लघु होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, अष्टफल युक्त और षटकोण युक्त। अभी बस लास्ट के 2 पॉइंट रह गए फ्रेंड जो हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड हम लोग उसका मारण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया है रत्न का मारण कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें आपको याद रखना है जो भी मनशिला है, हरताल और गंधक जो है उसका शुद्ध फॉर्म लेना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसका किसका, मनशिला, हरताल और गंधक, इसका शुद्ध फॉर्मेट में लेना है हमें, मतलब वो शुद्ध होना चाहिए। और उसकी जो क्वांटिटी है वो तीनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। तीनों की क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, सेम। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्राइचुरेशन करेंगे। जो भी लकुत स्वरस है उसके साथ उसको ट्राइचुरेशन कर देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, जो भी रत्न रहता है वो पूरा ऐसा मतलब बारीक पाउडर फॉर्म में जो रहता है रत्न वो मिक्स कर देंगे और उसका एक कल्क बनाएंगे, ऐसे जो हमने बनाया था ना कल्क, वो बनाएंगे। उसके बाद उसको शराब संपुट में रख देंगे। शराब संपुट में रखने के बाद क्या करेंगे, गजपुट देंगे। और वो भी कहाँ तक देना है गजपुट, 8 टाइम्स, ये आपको याद रखना है। 8 टाइम्स गजपुट देंगे और तब तक देंगे जब तक उसमें जो भी हमें मतलब चाहिए, उसके अलग अलग परीक्षाएं होते हैं, तो वो परीक्षा जब तक वो पूरी तरफ से मतलब ये नहीं होता तब तक हमें देनी है। और लास्ट में जो हमें मिलता है वो रत्न भस्म के फॉर्म में मिल जाता है। तो मारण में हमने क्या देखा फ्रेंड्स, बहुत इजी है। देखो, मनशिला लिया, हरताल और गंधक, और शुद्ध फॉर्म में लेना है और सबका सेम क्वांटिटी में लेना है, ठीक है, सबका सेम क्वांटिटी। तो बाद में हम लोगों ने देखा कि उसका ट्राइचुरेशन करेंगे, किसके साथ, लकुत स्वरस के साथ। उसके बाद हमने इधर से रत्न का पाउडर लिया और दोनों का मिला के कल्क बना दिया। कल्क को बाद में क्या किया हमने, शराब संपुट में रख दिया। उसके बाद उसको 8 टाइम्स गजपुट दिया। और गजपुट तब तक देना है जब तक उसमें जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह जो हमें चाहिए वो मिल नहीं जाती। और लास्ट में जो हमें मिलेगा वो रत्न भस्म मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ये देखिए पिष्टि प्रिपरेशन। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, पिष्टि प्रिपरेशन। तो ये पिष्टि प्रिपरेशन कैसे होती है, तो सिंपली जो भी शोधित रत्न होता है वो हम लोग लेंगे। शोधित रत्न को क्या करेंगे, भावना देंगे। किसके साथ, जो गुलाब जल रहता है ना, रोज वाटर, उसके साथ भावना देंगे फ्रेंड। 1 मिनट फ्रेंड, यहाँ पे इसके साथ भावना दे देंगे हम लोग। किसके साथ देंगे, जो भी गुलाब जल रहता है जिसको हम रोज वाटर बोलते हैं उसके साथ देंगे। उसके बाद ट्राइचुरेशन करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाता एकदम फाइन पाउडर में, ठीक है, फाइन पाउडर फॉर 3 डेज। और ये भी कितने दिन तक देना है फ्रेंड, 3 दिन तक देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 दिन तक दिया तो उसके बाद इसको ड्राई करेंगे, ड्राइड। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी हमें पिष्टि मिल जाएगी, ठीक है। ये जो प्रोसेस हमने देखा फ्रेंड, सिंपली पिष्टि कैसे बना सकते हैं उसकी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसकी पिष्टि यूज करते हैं मेडिसिन के लिए। तो पिष्टि बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, शोधित जो भी रत्न था वो लिया। मतलब शोधित मतलब कैसा, यहाँ पे हमने जो सामान्य और विशेष शोधन किया था ना फ्रेंड, तो वही भस्म हमने लिया है यहाँ पे, सॉरी रत्न के बाद उसको भावना किसकी दी है, गुलाब जल की, उसको भावना दे दी है हमने। उसके बाद है ना उसका ट्राइचुरेशन कब तक किया, 3 दिनों तक किया, जब तक उसका कन्वर्जन एकदम फाइन पाउडर में नहीं कन्वर्ट हो जाता। उसके बाद हमने उसको पूरा ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद उसको पिष्टि बना दी है, ठीक है। सो फ्रेंड बहुत इजी है ये, आप लोग एक बार पढ़ लो। अगले सेशन से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, पूरा मतलब एक एक जो रत्न है वो डिटेल में देखेंगे। तब तक आपको बस वो आइडिया होनी चाहिए कि रत्न क्या है, ठीक है।
उसके दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और उसमें कौन सी वैशिष्ट्य होनी चाहिए, या फिर कौन से रत्न का कंपैरिजन कौन से दोष के साथ किया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सामान्य विशेष शोधन तो आपको मतलब बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तो हमें मतलब हम जैसे यूज़ करते हैं रत्न, तो वो यूज़ आपको समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको वीडियोस मतलब अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।